जो स्वप्न में भालू और वानर की सवारी पर बैठकर गीत गाता हुआ दक्षिण दिशा में जाए, उसकी मृत्यु समय की प्रतीक्षा नहीं करती। स्वप्न में ही लाल और काले कपड़े पहने हुए कोई स्त्री हंसती गाती हुई जिसे दक्षिण दिशा की ओर ले जाए, वो भी जीवित नहीं रहता। यदि स्वप्न में नंगा एवं मूड मोड़ाया हुआ कोई महाबली मनुष्य हंसता हुआ उछल कूदता दिखाई दे तो समझना चाहिए कि मौत आ गई है। जो स्वप्न अवस्था में अपने को पैर से लेकर चोटी तक कीचड़ के समुद्र में डूबा देखता है, वो मनुष्य तत्काल मृत्यु को प्राप्त होता है। जो स्वप्न में केश, अंगारे, भस्म, सर्प और बिना पानी की नदी देखता है, उसकी 10वें से लेकर 11वें दिन तक मृत्यु हो जाती है। स्वप्न में विकराल, भयंकर और काले रंग के पुरुष हाथों में हथियार लिए जिसको पत्थरों से मारते हैं, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। सूर्योदय के समय जिसके सम्मुख और बाएं दाएं गिदड़ी रोती हुई जाए, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। भोजन कर लेने पर जिसके हृदय में भूख का कष्ट होता तथा जो दांतों से दांत घिसता रहे, उसकी आयु भी निश्चित ही समाप्त हो चुकी है। जिसको दीपक की गंध का अनुभव न होता, जो रात और दिन में डरता हो तथा दूसरे के नेत्र में अपनी परछाई न दिखता हो, वह जीवित नहीं रहता। जो आधी रात के समय इंद्रधनुष और दिन में तारों को देख ले, वह आत्मवेता पुरुष अपनी आयु क्षीण हुए समझे। जिसकी नाक टेढ़ी और कान ऊंचे नीचे हो जाते हैं तथा जिसके बाएं नेत्र से सदा पानी गिरता रहता है, जिसकी आयु असमाप्त हो चुकी है। यदि मुंह सब ओर से लाल और जीभ काली पड़ जाए तो बुद्धिमान पुरुष को अपनी मृत्यु निकट समझनी चाहिए। जो स्वप्न में ऊंट या गधे पर बैठकर दक्षिणता की ओर जाए, उसकी तत्काल मृत्यु होने वाली, ऐसा जानना चाहिए। जो अपने दोनों कान बंद कर लेने पर अपनी ही आवाज़ न सुने तथा जिसके नेत्रों की ज्योति नष्ट हो जाए, वह भी जीवित नहीं रह सकता। जो स्वप्न में किसी गड्ढे के भीतर गिरे और उसको निकालने का द्वार बंद हो जाए, तब फिर उसे गड्ढे से ना निकाल सके तो वही तक उसका जीवन समझना चाहिए। जिसकी दृष्टि ऊपर की ओर उठे किंतु वहाँ ठहर न सके, बार बार लाल होकर घूमते रहे, मुंह गर्म हो और नाभि शीतल हो जाए, तो ये लक्षण मनुष्य के शरीर परिवर्तन की सूचना देते हैं। जो स्वप्न में अग्नि या जल के भीतर प्रवेश करके फिर ना निकले, उसके जीवन का वही अंत है। जिसको दुष्ट जीव रात में और दिन में वे मारे, वह 7 रात के भीतर निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त होता है। जो अपने निर्मल श्वेत वस्त्र को भी लाल या काले रंग का देखे, उसकी भी मृत्यु निकट समझनी चाहिए। स्वभाव का विपरीत होना और प्रकृति का बिल्कुल बदल जाना भी मृत्यु के निकट होने की सूचना देता है। जिसका काल निकट आ गया है, वह मनुष्य जिनके सामने सदा विनीत रहता था, जो लोग उसके परम पूजनीय थे, उन्हीं के अवहेलना और निंदा करता है। वो देवता की पूजा नहीं करता, बड़े बूढ़ों गुरुजनों तथा ब्राह्मणों की निंदा करता है, माता पिता तथा दामाद का सत्कार नहीं करता। इतना ही नहीं, वह योगियों, ज्ञानी, विद्वानों तथा अन्य महात्मा पुरुषों के आदर सत्कार से भी मुंह मोड़ लेता है। बुद्धिमान पुरुषों को मृत्यु के इन लक्षणों की जानकारी रखनी चाहिए। राजन, योगी पुरुष को उचित है कि वे सदा यत्नपूर्वक इन अरिष्टों पर दृष्टि रखें, क्योंकि ये वर्ष के अंत में तथा दिन रात के भीतर भी फल देने वाले होते हैं। राजन, इनके विश्रांत फलों को भली भांति देखना चाहिए और मन ही मन विचार करके उन समय के अनुसार कार्य करना चाहिए। मृत्यु काल को जान लेने पर योगी किसी निर्भय स्थान में बैठकर योगाभ्यास में प्रवृत्त हो जाए, जिससे उसका वह समय निष्फल ना जाने पाए। अरिष्ट देखकर योगी मृत्यु का भय छोड़ दें और उसके स्वभाव का विचार करके जितने समय में वह आने वाली हो, उतने समय के प्रत्येक भाग में योगी योग साधन में लगा रहे। दिन के प्रभाव, मध्याह्न, अपराह्न में अथवा रात्रि के जिस भाग में अरिष्ट का दर्शन हो, तभी से लेकर जब तक मृत्यु न आवे, जब तक योग में लगा रहे। तथा सारा भय छोड़कर जो आत्मा पुरुष उस काल पर विजय प्राप्त करके उस स्थान पर या कहीं कहीं जहाँ भी अपना चित्त स्थिर हो जाए, योग में संलग्न हो जाए और तीनों गुणों को जीतकर परमात्मा में तन्मय हो, चित्त वृत्ति का त्याग कर दे। योग करने से वह उस इंद्रियातीत परम निर्वाण स्वरूप ब्रह्मा को प्राप्त होता है, जो ना तो बुद्धि का विषय है और ना वाणी ही जिसका वर्णन कर सकती है। अलर्क, इन सब बातों को मैंने तुमसे यथार्थ वर्णन किया है। अब तुम जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त हो सकोगे, वह संक्षिप्त में सुनो। जैसे चंद्रमा का संयोग पाकर ही चंद्र
कांतमणि जल की दृष्टि करती है, उनका संयोग पाए बिना नहीं। यह उपमा योगी के लिए भी है। योगी भी योग युक्त होकर ही सिद्धि लाभ कर सकता है, अन्यथा नहीं। जैसे सूर्य की किरणों का संयोग पाकर ही सूर्यकांतमणि आग पैदा करती है, अकेली रहकर नहीं। यही उपमा योगी के लिए भी है। उस योग का आश्रय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे चींटी, चूहा, नेवला, छिपकली और गोया, ये सब घर में गृह स्वामी की ही भांति रहते और घर गिर जाने पर अनंतर चल देते हैं, किंतु घर के गिरने का दुख केवल स्वामी को ही होता है। उन सबको उसके लिए कुछ भी कष्ट नहीं होता। योग की सिद्धि के लिए भी यही उपमा, अर्थात योगी को अपना ग्रह, वैभव, शरीर आदि के प्रति तनिक भी ममता नहीं रखना चाहिए। हरिण के बच्चे के मस्तक पर जब सींग उगने लगता है, तब पहले उसका अग्रभाग तिल के समान दिखाई देता है, फिर वह उस हरिण के साथ ही साथ बढ़ता है। इस दृष्टांत पर विचार करने से योगी सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात उसे भी धीरे धीरे अपनी योग साधना बढ़ानी चाहिए। जैसे मनुष्य रोग से पीड़ित होने पर भी अपनी इंद्रियों से काम लेता है भी है, उसी प्रकार योगी बुद्धि आदि परकीय साधनों से, जो आत्मा से सर्वत्र भिन्न है, परम पुरुषार्थ का साधन करे।